चलो यूपी बोर्ड क्लास 9th में एनसीईआरटी मैथ का ये चैप्टर है, इसका चैप्टर 6 है, जो भी हो। चैप्टर का नाम है रेखाएं एवं कोण सीबीएसई बोर्ड में लाइन्स एंड एंगल। ठीक है, तो हम लोग एक्सरसाइज 6.1 वाला कर चुके हैं। उसमें जितने भी क्वेश्चन थे उसको हमने सॉल्व कर लिया है और उसका वीडियो बना के अपलोड कर दिया। उसको चाहो तो घर जाके एक बार फिर से देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। कल उसका टेस्ट भी ले लिया, यानी वहाँ तक हम लोग का क्लियर हुआ। और उस पर जो वर्कशीट था वो वर्कशीट तुम लोग ग्रुप में भेज दो, उसको तुम लोग सॉल्व कर लोगे। अब आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट जो है, तो देखो नई बुक के अनुसार जब जाएंगे तो नई बुक में हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एक ही रेखा के समांतर रेखाएं। बाकी चीज़ें क्या कर जो बीच में जो थी मतलब पुरानी बुक में जो तुम लोग क्या है वो क्या कर नई बुक से हटा दिया गया, यानी एनईपी के तहत क्या कर लिया गया है, हटा दिया गया है। तो हम लोग को नई बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो तुम लोग अगर डाउट है तो उसमें पूछ सकते, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग जब पढ़ेंगे तो नई बुक के अकॉर्डिंग नए बुक के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। तो लिखा है एक ही रेखा के समांतर रेखाएं। यह जो है इसको तुम स्टार बनाइए, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक ही रेखा के समांतर रेखाएं। अब इसको समझो, और जो हम लोग पढ़े थे यूक्लिड ज्योमेट्री में उससे इसे क्या करना, रिलेट करना है, संबंध दिखाना, क्या ये दोनों आपस संबंध होते हैं। ठीक है, ध्यान समझना। तो देखो लिखा है प्रमेय आएगा 6.2 करके। पुरानी बुक में अलग अलग देख सकता है, लेकिन नई बुक में क्या आएगा 6.2 प्रमेय करके। क्या कर रहा है कि वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो, जो वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो, वे परस्पर आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी। पढ़े हमें एक अक्षर समझ में नहीं आया नहीं आया। अब इसको समझते हैं लोग क्या करना चाह रहा है, ध्यान समझो। मान लेते हैं हमारे पास एक कोई रेखा, इसका नाम है एल। क्या नाम है, एल। ठीक है, इस रेखा के समांतर हम एक रेखा खींचे जिसका नाम है एम। क्या नाम है, एम। अब इसके समांतर नहीं, हम इसके समांतर खींचेंगे। इसी रेखा एल के समांतर एक और रेखा खींचे जिसका नाम है एन। तो एक रेखा की ये दोनों समांतर रहेंगी। क्या बोले हैं, वे रेखाएं, यानी ये भी रेखा और ये भी रेखा, वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हैं, एक ही रेखा के समांतर हैं। वे रेखाएं यानी ये दोनों रेखा किसके समांतर है, एल के समांतर है। रेखा एम किसके समांतर हम खींचे थे, एल के। रेखा एन किसके समांतर खींचे थे, एल के। तो प्रमेय कर रहा है कि वे रेखाएं जो किसी एक ही रेखा के समांतर, एक ही रेखा के समांतर आपस में भी समांतर होंगी, आपस में भी समांतर होंगी। सिंपल समझो, जैसे तुम लोग स्कूल में जाते हो, तुम्हारा फ्रेंड बन गया, उस फ्रेंड के कई फ्रेंड है, तो भी तुम्हारा क्या होगा, फ्रेंड होगा। क्या होगा, फ्रेंड होगा। इसी तरह यहाँ पर भी होगा, कोई एक रेखा है उसके समांतर हम 4 रेखा खींच लेंगे तो वो चारों आपस में क्या होंगी, बराबर नहीं, समांतर होंगी, या इंग्लिश में क्या होगी, पैरेलल होंगी। बात समझ रहा है। तो किसी एक ही लाइन के पैरेलल अगर ढेर सारी लाइन है तो वो आपस में वो भी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। बात समझ में आया। अब इसके बारे में समझते हैं। तो हम क्या करते हैं, 3 इस तरह रेखा खींच दी है। इस रेखा एल खींचे, एल के समांतर रेखा एम खींचे और एल के ही समांतर रेखा एन खींचे। अब हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों रेखा आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी। तो हम इन तीनों के एक तिर्यक रेखा की, ये क्या है, दोनों ये पैरेलल है, ये क्या है, तिर्यक रेखा है। कैसी रेखा है, तिर्यक है। कोई दिक्कत, इंग्लिश में बोलेंगे सर ट्रांसवर्सल। क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल खींच लिए। अब समझो ध्यान से, यहाँ पर एक एंगल M1 बनाएंगे, यहाँ पर एंगल 2, यहाँ पर एंगल 3। किसी को दिक्कत, क्या बाजी, बैठ जाओ आराम से। ठीक है, यहाँ पर एंगल 1 बन गया, यहाँ 2 और एंगल 3। अब ध्यान से देखो, तो हम कहेंगे कि अगर यह लाइन L और M पैरेलल है, क्या है, अगर L और M पैरेलल है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल, यानी कि सॉल्यूशन। ठीक है, L इज पैरेलल टू M, L और M पैरेलल है, और L और M पैरेलल है। तथा क्या बोलोगे, तथा जो रेखा T है, कौन है, रेखा T, रेखा T जो है, रेखा T L और रेखा T क्या है, तिर्यक रेखा है। तथा रेखा T तिर्यक है, तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। सही है, तिर्यक रेखा। हम अभी यहाँ तक नहीं जा रहे हैं, हम बस इन दोनों की बात कर रहे हैं। तब रेखा है, ठीक है। तो अगर ये दोनों समांतर होती है तो यह कोण और यह कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कहोगे तो क्या बोलोगे, तो कोण 1 बराबर होगा कोण 2 की। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये बात समझ में आया।
अगर ये समांतर है तो तिर्यक रेखा खींचेंगे तो कोण 1 और कोण 2 क्या होता है, बराबर। क्या होता है, बात समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार फिर क्या बोलेंगे, इसी प्रकार हम कहेंगे L तथा M, इसी प्रकार क्या बोलोगे, इसी प्रकार L तथा M भी क्या है, L और N समांतर है, पैरेलल, इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल, समांतर है। तथा फिर से T क्या है, तिर्यक है। T क्या है, तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल रेखा। अगर तिर्यक रेखा है तो फिर से यहाँ पर एंगल 1 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 3, एंगल 1 बराबर एंगल 3। इक्वेशन नंबर बना 2, क्या बना 2। अब देखो 1 2 के भी बराबर है और 1 3 के बराबर है, तो यूक्लिड ज्योमेट्री में कहेंगे बराबरों का जो बराबर, जैसे मान लो दो संख्या है, दोनों एक मतलब किसी तीसरे के बराबर है तो तीसरा वाला भी दूसरे के बराबर ही होगा, यानी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यूक्लिड ज्योमेट्री में इसी तरह हम लोग पढ़े थे, ठीक है। तो एंगल 2 और एंगल 3 भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो एंगल 2 तथा एंगल 3 भी क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर बराबर होंगे, क्या होंगे, बराबर होंगे, ये 2 और 3 भी बराबर होंगे, तो यह रेखा और यह रेखा भी क्या होगी, समांतर होगी। 2 और 3 बराबर हो गया, तब क्या बोलोगे, तब M पैरेलल N होगा, M पैरेलल N होगा, यानी M और N क्या होंगे, समांतर होंगे। किसी को समझने में कोई दिक्कत, बात समझ में आई। ये इस तरह से क्या होंगे, कोई एक रेखा है उसके अगर समांतर ढेर सारी रेखा खींचा जाए तो वो सभी रेखाएं आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी, यानी पैरेलल होंगी। किसी को समझने में कोई दिक्कत, ये लिख लीजिए, फिगर बना लीजिए, हम आगे हम समझा लिखवा रहे हैं। चलो अब देखो, इसी पर हमारा बेस्ड क्वेश्चन है। अभी हम लोग पढ़े कि एक ही समांतर रेखा के जो समांतर ढेर सारी रेखा है तो वो भी आपस में क्या होंगी, समांतर होगी। बात समझ में आ रहा है। अब देखो ध्यान से, आ जाओ आराम से देखते हैं, ठीक है। तो आपस में क्या होंगे, समांतर होंगे। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, यदि पी क्यू समांतर है किसके, आर एस के। पी क्यू का है जी, यह देखो यह पी क्यू है, यह समांतर है किसके, आर एस के। तथा एम एक्स क्यू, यानी एम एक्स क्यू यह बराबर कितना, 135 डिग्री है, और एम वाई आर बराबर कितना है, एम वाई आर बराबर कितना है, 40 डिग्री। तो कह रहा है एक्स एम वाई, यानी ये एंगल पता कीजिए। कौन सा एंगल, ये वाला एंगल पता करना है, ठीक है। ये एंगल कितना है, ये पता करना है, ये एंगल हमें पता करना है। बात समझ रहा है। तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, यह क्वेश्चन देखो 9th में भी है, सेम ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी, मतलब क्लास 10th में भी ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो हम अभी बता रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत मतलब अच्छे बन जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके समांतर एक पैरेलल रेखा खींचेंगे। क्या खींचेंगे हम, या तो पी के समांतर खींचो, या तो पी क्यू के समांतर खींचो, या तो आर एस के। भाई इसके खींचेंगे तो इसके भी समांतर ही हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक समांतर रेखा इस तरह से खींच देंगे, ठीक है। समांतर रेखा खींच दी है, ये हम समांतर रेखा खींच दी। अब देखो ध्यान से, अगर समांतर रेखा खींचे, अब इसमें थोड़ा सा करेक्शन करेंगे। जैसे हम कहीं समांतर रेखा खींच दिए, बस इसको हम थोड़ा सा ऐसे बढ़ा रहे हैं, इसको थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, ठीक। और इसको भी थोड़ा सा, इसको इरेज कर देंगे ना, थोड़ा समझने के लिए इसको इरेज कर देंगे ना, थोड़ा सा अच्छा हमें समझने में अच्छा आसान लगेगा। तो देखो ध्यान से, और इसको थोड़ा सा ऐसे यहाँ पर ऐसे बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। अब अच्छा ही देखो, हम कहेंगे ये वाला एंगल मान लेते हैं एंगल 1 होगा, ये एंगल क्या हो जाएगा 2, यह एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा, हाँ बोलो, बराबर होगा ना। तो हम बस इतना निकाले ना, बस ये वाला एंगल देखो ना ध्यान से कैसे करेंगे, ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल हम निकाल सकते हैं यहाँ से। तो यह 135 है, ये पूरा सम कितना होगा जी, सीधा दिखा तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो बताओ यह वाला एंगल जो होगा, ये वाला, ये एंगल कितना होगा तुम्हारे हिसाब से, तो 135। तो पहले लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल। फिर लिखेंगे दिया गया है, क्या लिखेंगे, दिया गया। बाकी जितना कथा कहानी दिया गया है वो तुम लिख लोगे, जितना कथा कहानी दिया गया वो लिख लोगे। अब कहोगे कि जो रेखा है, जो रेखा एक्स है और ये क्या है, एम है, एक्स और एम है,
तो पहले बताओ पी क्यू के समांतर रेखा खींचोगे, पी क्यू के समांतर एक रेखा खींचो, मान लो इसका नाम रख दोगे ए बी, क्या नाम रख दोगे ए बी। तो क्या बताओगे कि पी क्यू के समांतर रेखा खींचा, पी क्यू के समांतर एक रेखा ए बी खींचा, खींच लिया, ठीक है। पी क्यू के समांतर रेखा क्या खींचा, ए बी खींचा। अब ए बी से एम को, एम और एक्स को दोनों ओर आगे बढ़ाया, किधर किया, दोनों ओर आगे बढ़े, बात सुना यार, दोनों आगे बढ़ाया। तो इसको हम नाम देते हैं, यहाँ पर कुछ नाम देते हैं, मान लेते हैं सी नाम देते, क्या नाम देते हैं सी, ठीक है, सी नाम दे दिए। तो हो जाएगा सी एक्स और क्यू, तो क्या हो जाएगा एंगल सी एक्स क्यू, दिख रहा है ना, सी एक्स क्यू बराबर किसके हो जाएगा, एक्स एम बी के, किसके, एंगल एक्स एम बी के। अच्छा बताइए 135 है, तो दोनों का सम कितना होगा 180, तो 180 में से घटा दें तो ये वाला एंगल आ जाएगा, 180 में से 135 घटाएं कितना आएगा तुम्हारा 45, कितना आएगा 45 डिग्री। तो कहोगे एंगल या तो ऐसे लिखे हम एक्स एम बी, डायरेक्ट लिखते हैं, एंगल एक्स एम बी बराबर कितना होगा 45 डिग्री, या तो ऐसे लिख दो 180 माइनस 135। हम ये समझाने के लिए ना क्यों हम 180 में से 135 को घटाए हैं, क्यों हम घटाएं। तो ये एंगल बढ़ाओगे तो ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा, यह इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, तो जितना ये आएगा उतना ही ये आएगा। तो 180 में से 135 घटाओगे तो जितना ये आएगा उतना ही ये आएगा। तो एंगल एक्स एम बी बराबर कितना आ जाए 180 माइनस 135, तो 10 में से 5 का कितना आया 5, और 7 में से 3 गया 4, और बाकी बढ़ गया, तो 45 डिग्री कितना आ गया जी एंगल 45 डिग्री, कितना आया 45 डिग्री। किसी को कोई दिक्कत बात ना। अब इसको देखो ध्यान से, अब इस पोर्शन में इरेज कर दो, क्या करते हैं इरेज कर, इसको इरेज कर दिए, इसको इरेज कर दिए। हमारा फिगर कैसा था, इस तरह से था, ठीक है। अब इसको इरेज कर देते हैं, इतना आ गया ना, इतना और मिल जाएगा तो हम क्या ऐड नहीं कर लेंगे, इतना और मिल जाएगा तो हम क्या कर देंगे, इसको और इसको ऐड कर देंगे, जो आएगा आंसर हो जाएगा, बस हो रहा है। तो हम इसको बढ़ाते हैं, इसको हम लोग बढ़ाते, ध्यान से देखना, इसको वैसे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, इस तरह से इसको इरेज कर दिए। अब देखो ध्यान से, अब जो होता है समांतर रेखा होती है, अगर समांतर रेखा होती है तो होता क्या है, ये एंगल देखना ध्यान से, थोड़ा इसको और थोड़ा सा करेक्शन करें, थोड़ा सा और करें तो और समझ आएगा हम लोग को एकदम। अब ध्यान देखो, हम कहें ये वाला कोण बराबर होता है, ये वाला कोण तथा ये वाला कोण, यानी ये चारों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो बताइए यह 40 डिग्री तो यह भी 40 डिग्री, किसी को दिक्कत, ठीक है, यह क्या हो गया आपस में बराबर हो गए, तो यह कोण आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो कहोगे कोण एंगल, ये फर्स्ट हो गया, चलिए हो गया। अब कहोगे पुनः, यानी अलग से पुनः एंगल हो जाएगा हमारा वाई एम बी बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा, बराबर हो जाएगा एंगल आर वाई एम के बराबर 40 डिग्री, बराबर कितना हो गया 40 डिग्री। देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अब तुम ऐसे कहोगे यह वाला एंगल आया 45 डिग्री, या आया 40 डिग्री, टोटल पता करके क्या करें, दोनों को ऐड कर दोगे, तो कहोगे तब क्या कहोगे, तब एंगल जो हमारा होगा एक्स एम वाई बराबर क्या होगा, एंगल एक्स एम बी प्लस एंगल बी एम वाई, सही है। एंगल एक्स एम बी निकाले कितना 45 डिग्री, और ये निकाले 40 डिग्री, कुल मिला के 85 डिग्री, कितना आया 85 डिग्री। ये हमारा क्या हो गया आंसर है। किसी को समझने में कोई दिक्कत, बात समझ में आया, ठीक है, लिख लो इसको।